अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो। परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाए प्राण, पर नाम का पहरा रहता है। इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उन्होंने कहा तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, इस समय प्राण निकल। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए। जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध दी। ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहाँ हैं? क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहाँ हैं? तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या? वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाएं, या विषह विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, आप स्वामी जी को लिवा जाएं वन विहार के लिए, और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए हैं, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया। सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए। जयदेव जी नहीं,
वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी, नहीं नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। अब चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव, फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा हा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया। बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती, जांच कराई। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। तो कोई बात नहीं, आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष वैभव ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण इतना प्यारा लगता है कि प्रभु भी आदेश कर दे तो नहीं भूल पाएगा। अगर प्रभु कर दे, कह दें कि तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी याद न करना, तो वो ये कसम निर्वाह नहीं कर सकता। फिर और भोगों की तो बात ही जाने दो। उसको अपने प्रभु की चरण धूलि में लौटने में इतना सुख मिलता है जो परम पद में भी नहीं। देखो ना, अक्रूर जी जब आ रहे हैं कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए, तो जे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो जौ वज्रंकुश से चिन्हित चरण चिन्ह को देखते कूद पड़े रथ से, लौट रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ऐसी प्रेम दशा हो रही कि सुखदेव जी कहते परीक्षित समस्त साधनों का यही फल है कि जैसी इस समय अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति प्राप्त कर ली जाए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जन प्रिया प्रीतम से भी यही मांगते हैं कि इसी धूल में हम लौटते हुए प्राण त्याग करें। ये परम सिद्धि। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन ये आप। लाला बाबू जी ने तो गजब कर दिया, बड़े महान संत हुए हैं। लाला बाबू जी ने कहा जब हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई कांधे पे न ले, ये ब्रजभूमि है। मुझे घसीटते हुए मेरे शव को इस रज से ऐसे जैसे घसीट के लिए ऐसे, और उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ दूर तक ऐसा किया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरे शरीर को यहाँ कांधे पे नहीं, घसीट इस रज में घसीटते हुए ले जाया जाए और संस्कार किया जाए। प्रेम मार्ग प्राप्ति के लिए उपासक में किंचित भी कहीं वैर नहीं और कहीं राग नहीं। ये दो बातें बहुत आवश्यक। अगर राग है तो उसका चिंतन होगा, वैर है तो चिंतन होगा। फिर श्री कृष्णदास जी के शिष्य हैं लाला बाबू जी, बहुत बड़े धनी सेठ थे, लंगोटी लगा के रहते, भिक्षावृत्ति से जीते। पर जब कभी श्री कृष्णदास जी से कहते कि जो मंत्र प्रियालाल के सेवा स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जिसे अपने यहाँ निज मंत्र कहते हैं, तो विरक्त भेष दे दीजिए और मंत्र दे। नहीं, अभी नहीं। तो उनको लगता मेरे में कमी क्या है,
ऐसा क्यों कह देते हैं अभी नहीं, क्या कमी है? तो मन में जब लाला बाबू के रूप में थे, सेठ रूप में, तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, तो वो अब भी था हल्का सा, तो उनका इसको मिटाना पड़ेगा, मन में सोचा। और झोली टांगे ही रहते थे, एक लंगोटी ही केवल लगाते थे। गए और सुबह भिक्षुकों को अन्न बंटता था रंगनाथ जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के सेठ जी के सेवक जन बांटते थे। उसी पंक्ति में खड़े हो गए, सेवकों ने देखा, दौड़ के गए, बोले लाला बाबू आए हैं और भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हुए। और अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो बहुत सम्माननीय है। स्वर्ण की थाल में अशरफियाद लेकर के आए, क्योंकि महिमा तो सुन ही रहे थे, पर वो पूर्व का राग द्वेष थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप पंक्ति में क्यों, आप तो हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि धन में भी आप हमारे ही समान थे, पर वैराग्य में आपके सामने कुछ नहीं हूं। आपने जो प्रभु से अनुराग किया, संपूर्ण वैभव त्याग कर एक लंगोटी लगाकर भिक्षा, आपके सामने में कुछ नहीं हूं, ये तुच्छ भेंट स्वीकार। तो उनका नहीं, हम तो आपके भिक्षुक हैं, जैसे भिखारियों को खिचड़ी आदि दे रहे हो, ऐसे मुझको दे। दोनों का आंतरिक मन मुटाव खत्म हुआ, भिक्षा ली चले। तो आगे कृष्णदास जी आ रहे थे और उन्होंने कहा लाला बाबू आज मन कह रहा है कि तुम्हें विरक्त भेज दे दे, मंत्र दे दे। थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी कहीं राग, वो हमारे अनन्य चिंतन में बाधा पहुंचा देता है। राग द्वेष रहित चित्त निरंतर प्रभु के सुमिरन में। जब तक हमें किसी और से प्रियता है और सुख की चाह है, तब तक हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु का सतत स्मरण नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हम यही कमजोर हैं। जब तक हमें कुछ और प्रिय लग रहा है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, तब तक परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होते। लोग कहते कब भगवत दर्शन होते हैं, कितना कर लें भगवत दर्शन हो जाएगा। इतना कर लो कि करने लायक न रह जाओ, और आर्त भाव से पुकार लो तो भगवत दर्शन हो जाएंगे। गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तब लीला अनुकरण किया। कोई गोपी ओढ़नी उठाकर ऐसे कहती, तुम सब निर्भय रहो, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। कोई कालिया नाग बन जाती, कोई चढ़ करके, वो लीला अनुकरण किया। फिर भी प्रभु ने तब क्या किया, रुरुदुष्वरम राजन। अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय नहीं बचता तो निरुपाय को एक उपाय आता है, रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुरुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखाम्बुजहा पीतांबर धरा सृग्वी।